ये शाम के पैगाम है। और आज जैसे आप लोग जानते हैं तो मार्च के 8 तारीख है। मार्च के 8 तारीख कहने का मतलब ये है सुनने वालों कि आज मार्च के 8 तारीख dag van de vrouw, dag van de vrouw ना। तो dag van de vrouw इसी कारण से सूरीनाम के हर एक औरतों को भी इस दिन के लिए हम लोग बहुत से बहुत बधाई पेश करते हैं। अभी बाद में और कुछ आप सुनेंगे। दो मोटर गाड़ी अपने में टकराया है। दो गाड़ी, ये था बाकापासी और एंगल ब्रेख्ट के कोने पर। इस धमाका से 3 लोग ज्यादा घायल हुआ है। भाई जी, ये दोनों गाड़ी कंडाल में चला गया है। विश्व जो एंगल ब्रेख्ट के रास्ता पर था और रिख्टिंग मेयरसरफ की तरफ जा रहा था, और ये बाकापासी के कोने पर इन्हें फोररांग नहीं मिला और धक्का लगा है। धक्का के कारण से दोनों गाड़ी कंडाल में चला गया और 3 लोग ज्यादा घायल हुए हैं। तो भाई जी, जैसा आप लोग जानते हैं 28 फरवरी को वही जगह पर एक जबरदस्त आरेडिंग हो चुका है। 28 फरवरी को वही जगह पर एंगल ब्रेख्ट मायादाम भी जैसे लोग जानते हैं, बोलते रहते हैं बाकापासी एंगल ब्रेख्ट, वहां के कोने पर धक्का लगा था 28 फरवरी को, और फिर जा करके अब यहाँ पर धक्का लगा है। 3 लोग ज्यादा घायल हुए हैं। वहां के जनता की मांग है कि ड्रैम्पल वहां लगाया जाए, क्योंकि ड्रैम्पल लग जाए से शायद लोग ज्यादा स्नेल हेड से गाड़ी नहीं चलाएंगे। तो इसके बारे में जिक्र की गई है। गुज़रे दिनों में हम लोग जिक्र किए हैं कि पॉल de Haan जो सूरीनाम से luchtvaartmaatschappij बहुत जल्द एक नया डायरेक्टर से अपना कारोबार जारी रखेगा, यानी कि पॉल de Haan। पॉल de Haan एक नीदरलैंडर है और मिनिस्टर अल्बर्ट जुबिताना van Transport, Communicatie en Toerisme ये बात कहा कि स्क्रीनिंग के करने के बाद रात van कमिसारिसन जो एसएलएम में है, इस आदमी को पॉल de Haan को ऊपर नजर रखा और उसी पर यानी वोट दिया और उसी को ये दर्जा दी जाएगी, यानी आने वाले यानी डायरेक्टर जो बने होगा। तो आप तो जानते हैं कि राजकुमार वहां का डायरेक्टर था और गुजरे हुए अक्टूबर में उन्हें नॉन एक्टिव किया गया और उसके बाद ये आदमी को प्रेसिडेंट के कैबिनेट पर इनको रखा गया है काम करने के लिए। तो भाई जी, पॉल de Haan binnenkort nieuwe SLM डायरेक्टर। सूरीनाम में कुछ लोग को गिरफ्तारी हुआ। एक फ्रांसमान टीरोन और एक रोमेन था फ्लोरिन जे। गुजरे हफ्ता में इन दोनों को पर मुकदमा चला और 2.5 साल के सजा इन दोनों को दी गई है रेख्टर के द्वारा। ये दोनों ने फॉल्स पेन पसंद के द्वारा रिपब्लिक बैंक में यानी पैसा तसीले है, यानी पैसा चोरी की है। Tegen elke van de mannen was 3 jaar celstraf geëist en terugbetaling van 2 miljoen SRD। तो आप तो जानते ये दोनों ने नीदरलैंड यूरोपा में ये दोनों ने यानी कि पेन पास खरीदा था या वहां से लाया है और यहाँ पेन पास इस्तेमाल में लाया है। तो बात यही है कि इन दोनों पेन पासन से जितनी पैसा चोरी लोग ने किया है, ये नीदरलैंडर के जो हॉलैंड पे जो रहते हैं उन लोगों के कासा से पैसा निकला है, सूरीनाम के जनताओं के यानी कासे नहीं। Dus ja, die kan volgens hem geen enkele Surinamer benadeeld, maar personen in Europa. In Europa. तो यूरोपा में
यानी कि पैसा लोग को निकल है बैंक से, ये दोनों ने जो बेईमानी की है। फ्रांस मान टीरोन आ है, एक रूबीन है फ्लोरिन ये दोनों फॉल्स पेन पर्सन के द्वारा रिपब्लिक बैंक के ठगे हैं और इन दोनों को 2.5 साल के सजा सुना दी है रेक्टर ने, और ऊपर से ये 2 मिलियन इनको पैसा लौटाना चाहिए बैंक को, 3 मिलियन SR दे। चलेंगे तो बात ये है भाई जी, कोविड-19 वैक्सीनासी कैंपेन जो निकेरी में भी जारी रखा गया है। कोविड-19 वैक्सीनासी कैंपेन निकेरी में जारी रखा गया। पारामारियो में शुरुआत हुआ और अब निकेरी में करीबन 1270 लोग को वैक्सीनेट हो चुका है। The medisch director van het Mungara Medische Centrum, Jyotish Jagannath, en de districtscommissaris van Nikeri, Senrita Govardhan, इतवार को इन दोनों को वैक्सीनेट की गई है निकेरी में। निकेरी में आगे चल करके यानी कंपानी में 23 फ्रंटलाइनर्स वैक्सीनेट हो चुका है। MMC यानी मुंगरा मेडिकल सेंट्रम की बात हम कर रहे हैं भाई जी। तो निकेरी में भी जो फ्रंट लाइन पर कोविड-19 पेशेंट को जो लोग देखभाल करता है, हैंडल किया, इन लोगों को वैक्सीनेट हो चुका है। तो आप तो समझ चुके हैं कि पारामारिबो में निकेरी में ऐसे करके जा रहा है। अब यानी 50,000 dosis en alles is van hetzelfde merk, hetzelfde producent। मिनिस्टर ने कहा उस पर ध्यान रखा जाएगा और वो बस्पेट होगा लोगों को। चलेंगे तो पता चला है कि एसएमएस का डायरेक्टर ओस्टरलिंग पर सरकार भरोसा किया। मार्लन ओस्टरलिंग के बारे में बात कर रही है। कॉमवेन में जहां पर ड्रिंक वाटर प्रोजेक्ट के कारोबार शुरू हुआ है, ला लिबर्टे इन कॉमवेन 6 महीना के भीतर में वहां पानी के बंदोबस्त हो जाएगा। ये डायरेक्टर मार्लन ओस्टरलिंग van Surinaamse waterleiding maatschappij यानी कि अखबार को कहा। प्रेसिडेंट चंद्रिका प्रसाद संतोखी शनिचर को स्टार्ट सेंस दिया है। वहां पर एक प्लेटफॉर्म का कार्रवाई स्टार्ट किया गया है नया ड्रिंक वाटर इंस्टॉलेशन के लिए, और ये तो कॉमवेन के बाद चल रहा है और इसलिए कॉमवेन में डायरेक्टर ओस्टरलिंग ने वादा दिया है कि जैसे सरकार चाहते हैं कि 6 महीना के भीतर में वहां की जनताओं को पानी हो जाएगा। वहां पर भी जो हाजिर था डिस्ट्रिक्ट से कमिश्नर मोहम्मद शफीक रजब साहब, शनिचर की ये बात है। वाटर प्रॉब्लम, पानी के तंगाई जो है कमवाई में, इस मामला से, इस ऑर्गेनाइजेशन से, इस प्लेटफॉर्म जो स्टार्ट हुआ है और जो पानी के कारोबार शुरू हुआ है ला लिबर्टे, या खास करके कमवाई में बहुत जल्द सबके लिए पानी हो जाएगा। Trembaan kabinet van de president. Op het terrein van het kabinet van de president शनिचर को एक ट्रेन या स्पोर्टबैन काम में लाया गया है। भाई जी जैसे आप जानते हैं कि स्पोर्ट के भी जरूरी है और वहां पर ये कारोबार हुआ है। Bij de ingebruikname sprak president Chandrika Prasad Santokhi van een duurzame oplossing voor het harde werken, जैसे लोग जानते भाई जी। और इसलिए दोनों ने जो लोग पैसा से सहायता दिया उन लोग को भी धन्यवाद प्रेसिडेंट दे रहा है। काबिनेट डायरेक्टर है अरुण हरदीन, यानी कहता है कि एक अच्छा प्रोजेक्ट कैबिनेट के लिए तैयार हुआ है। और आगे चल करके श्रीमान देव सुखलाल beleid adviseur van de president is de trekker en uitvoerder geweest van het project। उन्हीं के द्वारा ये प्रोजेक्ट तैयार हुआ है न। तो अब जैसे आप जानते हैं सुखलाल ने भी कुछ डोनोरन को तलाश करने के बाद ये कार्रवाइयाँ को शुरू की गई।
De baan die eenmaal 24 uur open zal zijn, is 300 meter lang. 300 meter इसका लंबाई है। जनता के लिए RCI, जैसे आप जानते हैं कि भाई जी roofverdachte blijft aangehouden। rechter Lydia Ravenberg ये बात कह रहा है कि राजीव टे 21 यार इनके लिए एडवोकेट ने रिहाई के लिए मांग किया था, लेकिन रेख्तर ने कहा नहीं, ये नामुमकिन है, क्योंकि राजीव हिस्खिया 30 jaar और मिशेलो 23, राजीव खुद 21 है। ये सब यानी डाका डलने हैं, और डाका डलने भाई जी बरूफिंग की बात हम कर रहे हैं, बरूफिंग। और इसलिए ऑफिशियल van justitie vindt dat er veel ernstige bezwaren zijn in सबके रिहाई करने के लिए ना। और जैसे आप जानते हैं ये 30 अगस्त को बंदूक के द्वारा टेलीफोन, क्लेडिंग ये सब चोरी किया है। इसी कारण से ये मुकदमा 7 मई को आगे बढ़ेगा। 3 मिला गिरफ्तार है, जैसे मैंने कहा, राजीव तेई आगे चल करके हिस्खिया एंड मिशेलो का, इन तीनों यानी इनकार कर रहा है कि ये लोग डाका नहीं डाले हैं, लेकिन सबूत मौजूद है, इसलिए 7 मई को फैसला आगे होगा। एडवोकेट ने भी लोगों को रिहाई के लिए मांग कर रहा है जो 166 किलो ड्रग्स, 166 किलोग्राम ड्रग्स शुलसैटनी नीवहाफन एक कंटेनर में बसराख में लिया गया। यहां पर कुछ लोग जो गिरफ्तार हुआ है, एक का नाम ग्रेगरी से गिरफ्तार हुआ, और ऊपर से 6 लोग और है, जिस samen met de 6 personen, Gregory C. en 6 personen, in लोग गिरफ्तार हुआ है। 166 किलो ड्रग्स जो बसराख में लिया गया है भाई जी। और इसी कारण से जो लोग के लिए रिहाई के लिए एडवोकेट ने मांग किया, तो इन लोगों को रिहाई न हुआ है। मौरीन निप्त एडवोकेट ने बहुत से चिरौरी की, लेकिन इनको छोड़ा नहीं गया है। एक समस्या जो अखबार ने जिक्र की भाई जी आयुष येई के बारे में। आयुष येई जो गिरफ्तार तो हो चुका है, जो तुलिफो कनाल व्यक में एक आदमी को डाका डालने के बाद उनको उसमें ढकेल दिया। आयुष येई सामन में संब्रूर एक आदमी को विपत एतवारिया व्यक में एक आदमी को लूट करके, ये लॉकडाउन के समय ये आदमी तुलिफो कनाल व्यक के तरफ एक बार में, जहां तक पता है, यानी कि ये शराब पी रहा था। इंतजार ये लोग ने किया, जब ये बाहर आया है तो ये लॉकडाउन के समय भी था। एंड तुलिफो कनाल व्यक ये सब उसका पीछा किया, उनके लूट करके उनका हाउस कैटिंग, और उन्हें ढकेल दिया गया एक कनाल में गिर पड़ा है, नशा में था, लेकिन वो अपने आप को बचा लिया। ये सब भगा, लेकिन बाद में आयुष येई को गिरफ्तार किया गया। सिपाही ने इनका भाई की तलाश में है, यानी आयुष बोले हम नक्की किया है, लेकिन वो इंसान, वो आदमी जिसको ये लोग लूटे हैं, इन दोनों को पहचान लिया है। तो भाई जी एतवारिया व्यक में आयुष को गिरफ्तार किया गया, और एक इनका भाई का यानी खोजबीन हो रहा है पुलिस के द्वारा। एक बहुत गड़बड़ बात हुआ है। 34 साल का औरत शनिचर को, यानी ये कुछ इनका तबीयत ठीक नहीं था, ये कुछ बीमार से था, और इनका परिवार शनिचर के इन्हें जिक्र को ले गया है। परिवार इस औरत को जिक्र को ले गया है। प्यारे भाइयों, पता चला है कि उनका पति ने, उनका आदमी जो है, इस औरत को घर के दवाई पियाया है। This is verklaring van de partner bleek dat de vrouw hoofdpijn had. इनका मूड के पीला था, waarna hij haar een osodressie gaf om in te nemen.
दसमूर के पीड़ा के लिए वो आदमी ने अपनी औरत को घर के कुछ दवा दी पीने के लिए। जब से ये दवा ने ये औरत इस्तेमाल में लाई है तो ये और बीमार हो गई है। लोग इनको सीक्रेट हाउस को पहुंचाया, लेकिन जाते हुए सीक्रेट हाउस रास्ता में इनका मौत हो गई है। Zij is echter onderweg overleden। सीक्रेट हाउस से जब पहुंचा तो वहां डॉक्टर कही तो मरे इंसान को आप लेकर के यहां आए हैं। तो अब ये ओसोद्रेसी इस वक्त लेबोरेटोरियम में गया है अनुसुख करने के लिए कि इस ओसोद्रेसी में कुछ मिलावट रहा या कौन ऐसा चीज हो रहा, इस औरत को पी लेने से इस औरत का मौत हुई है। पुलिस ने लेक फ्रो इन बसलाह 34 साल की औरत जो ओसोद्रेसी घर के दवा पी करके और इन्हें लोग सीक्रेट हाउस को ले गई है, लेकिन रास्ता में इनका मौत हो गई है। एक आदमी अंशलो देई बहुत से लोग को ठगे हैं। 2 लोग नालिश भी की है। लोग को ये घर भाड़ा पर देता है, घर भाड़ा पर देता वानिका में। अंशलो एक से 3,400 पैसा ले चुका था और एक से 5,100। इतना पैसा ये ले करके और घर किसी को दिया नहीं, तो इसीलिए वो लोग ने नालिश की। ये हाना सुलेश ब्राह्म बैठ के वहां पर ये भाड़ा पर देने वाले थे, जैसे कि इनके पास मकान है। Twee benadeelden getuigden over oplichting met huishuur। अंशलो दे इतना पैसा ठगे है लोग को, लेकिन घर किसी को दिया नहीं, समझे ना। और ह्यूरसोम और बोरकसोम ये सब लोग को देते गया वह आदमी को, अंशलो दे को। अंशलो दे bij haar deed Angelo D. voorkomen alsof het huis van hem was, terwijl achteraf bleek dat dit niet klopte। सब भैया गद्दार और इतनी चोर है हमारा देश में मौसी, तरह तरह के चोर तरह तरह के लोग को लूटते रहते हैं। लेकिन 3 मार्च को ये मुकदमा आगे बढ़ेगा। अब हम आपको क्या बताएं भाई जी, ये जो मामला 195,000 के बात है, 2 आदमी गिरफ्तार हुआ है। बात ऐसे है कि Parkeerplaats van een bank aan de meester जगन्नाथ लक्ष्मण स्ट्राट, वहां पर एक आदमी का 195,000 ये लोग ने लूटे हैं। 195,000, जो मुमकिन है कि यह पैसा वहां स्टोर करने के लिए गया है, वहीं पर रोक करके और ये लोग ने लूटे हैं। शुरुआत में एक नौजवान बच्ची, एक लड़की को लोग गिरफ्तार किया। उपमार मिनिस्ट्री ने उस बच्ची को रिहाई कर दिया, क्योंकि वो बच्चे इसके बारे में कुछ नहीं जानते थे। क्योंकि ऐसे पता कि एक पुराना मोटर गाड़ी के कैंटेकन चोरी हो करके और ये लोग अपने गाड़ी में लगा के गए हैं। मुमकिन कि ये कैंटेकन के जो यही बच्ची के घर मोटर गाड़ी के कैंटेकन थी, इसी कारण से इस बच्ची को उसके बाद में रिहाई कर दिया गया। भाई जी, ये 2 आदमी जो मिल करके ये लूटे हैं 195,000। एक नीफ जो है वो 2 आदमी, तो अब 2 आदमी गिरफ्तार हुआ है। एक नीफ है, एक और है भैया। तो इनमें से एक के मिला रहा 35,000। Hij kreeg 35,000 uit de buit। और 3 दिन के अंदर में ये 35,000 दारू पी करके नचनिया लोग को खिला पिला करके 35,000 पैसा यानी उड़ा दिया। अब de politie heeft de vluchtwagen, जिस गाड़ी के लिए पीछा किया,
जिस गाड़ी से उन्होंने चोरी किया, नकली कैंटेकन वगैरह, ये गाड़ी के कैंटेकन ये लोग चोरी करने के बाद, het kenteken nadat heeft weggegooid aan de मोहम्मद रशीद पीर खान वैग के कंडाल में, वहां कहीं फेंक दिया ये लोग ने। ये जनवरी में कैंटेकन चोरी हुआ था, उसके बारे में आखिफ्ता हुआ था। तो आप देख लो भाई जी, वो बच्ची को रिहाई कर दिया, लेकिन 2 लोग अब गिरफ्तार है। और आप तो जानते हैं कि 35,000 एक उड़ा दिया है, बाकी पैसा मिला कि न मिला, लेकिन ये सब अब गिरफ्तार हो चुका है। Zij verlieten plaats met het voertuig en gingen richting commissaris Weitenweg, उधर भाग के गया। और सब डाकू लोग ने ऐसा ही डाका डालने के बाद पैसा बांटते रहते हैं। हम अब क्या देख रही है कि लिफोर्नो एंड डीकवेल्ड 2 हफ्ते से वहां फेल ऑफहाल नहीं हुआ है। bewoners van लिफोर्नो एंड डीकवेल्ड ये सब बहुत काफी नाराज कहिए, क्योंकि ये लोग ने इतनी नाराज है भाई जी कि उपबार वर्ग के द्वारा यानी कि फेल ऑफहाल नहीं हुआ है। और आप तो जानते हैं कि स्कूल भी शुरुआत हो चुका है, लड़के स्कूल भी जाते हैं, फेल वगैरह यहाँ वहाँ पड़ा है। ये बड़ी अफसोस की बात है भाई जी ना। तो इसी कारण से जनता वहाँ बहुत दुखी है इस बारे में। चलेंगे तो आज एक vrouwenorganisatie, NDP का vrouwenorganisatie श्रीमती भोला सिंह, NDP यानी आज dag van de vrouw के सिलसिले में ये लोग एक पेटिशी जाकर के नेशनल असेंबली में दिया है। ये औरतें नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी के औरतें हैं, श्रीमती भोला सिंह वगैरह, ये शिकायत किए हैं प्रेस के बारे में कि सब सौदा महंगा है, सूरीनाम इतनी मुसीबत में है। और ये लोग कहते कि तेल का प्राइस भी, बेंजीन का प्राइस भी चढ़ गया। श्रीमती भोला सिंह दाफन फ्रॉ के नाम पर औरतों को लेकर के और असेंबली में ये पीटीसी यानी जाकर के पेश की है और कहा कि रखेरी कुछ नहीं करता है। रखेरी ने वादा लिया कि जनता की मुसीबत हल करेगा, रखेरी लोग के हाथ में आया, अभी तक जनता के लिए कुछ नहीं कर सका। ये श्रीमती भोला सिंह एनडीपी के औरतें के साथ वहां पर उपस्थित थी असेंबली के सामने और कहती है कि अगर सरकार जनता के लिए जो वादा किया था चुनाव से पहले, जनता के अगर मांग पूरा नहीं कर पाते हैं तो मंडात जो है यानी जो बागडोर है देश के, वो जनता के हवाले वापस कर दे। रखेरे मुत मानदा तरखीफन, ऐसे ये लोग का विचार है। मतलब कि धीरे धीरे अब आप देखते तरह तरह के आक्षी सूरीनाम में शुरू होने लगा है। ये पेटिशी आज जाकर के नेशनल असेंबली में ये लोग ने पेश किया है और कहते हैं कि अगर सरकार जनता के मांग जिसे प्राइस वगैरह उतार देता, कुर्स उतार देता, ये कर देता, वो कर देता, कुछ नहीं किया, सब महंगा होते जा रहा है, तो बेहतर है कि ये मानदात जो है आप सरकार को जनता के हवाले कर दें। ऐसे करके भाई जी मुझे भी पता चला है कि एक आदमी एक मुकदमा चलाने वाला है, कोर्ट में जा करके अपना मांग, अपना रिक्वेस्ट जैसे लोग कहते हैं, पेश कर चुका है। वो है भैया स्टटगार्ड, रिक ये काहे के मुकदमा चलाया है, अब हम आपको बताते हैं। ये आदमी कहते हैं कि जो सरकार कानून पास की है न्यूज और मंथ कप के सिलसिले में कि न्यूज मंथ कप लगाने से इंसान को बसमैटिंग नहीं होगा। स्टेट खाट का कहना है कि सरकार जो कानून पास की है
कि नेस मौन कप लगाने के लिए इंसान को हर एक बीमारी से बचेगा। स्टचखाट के कहना कि यह गलत बात है, क्योंकि मेडिस कहीं पता नहीं चला कि हकीकत में नेस मौन कप लगाने के लिए आप बीमार नहीं होंगे। अतः ये आदमी कहते हैं कि ये बवेश नहीं हुआ, कभी कहीं बवेश नहीं हुआ है। इसलिए मुकदमा चलाया है कोर्ट में कि रेख्टर ने इस समस्या को, जो ये लोग ने कागज पत्र बनाया है मेडिस के अनुसुक करने के बाद, कि रेख्टर ये नेस मौन कप के मामला हटवा दे, यानी कि रुकवा दे या हटवा दे, क्योंकि इनसे किसी को बीमारी जैसे कहते हैं कि नहीं मिलता है, यह गलत बात है। क्योंकि मेडिस इस बवेजन की मौत और नेस कप कोई फोरदिल इंसान के लिए नहीं है। क्योंकि नेस और मौन कप जब आपको बंद करना है तो आंखें को भी बंद करना चाहिए, तो आंखें को, लेकिन आंखें तो खोल करके आप चलते हैं, तो कैसे आपके बसमैटिंग, क्योंकि बसमैटिंग जो है तो हर एक जगह पर, यानी ओख फीरस बोले है ये, तो अब लग तो इंसान को ओख फीरस हो जाना चाहिए था। लेकिन ये जो मौत और नेस कप है, स्टचखाट के कहना है कि वो कोर्ट में ये रकेस इंदिन किया मुकदमा लड़ना चाहते हैं ताकि जज फैसला करे कि नेस और मौत कप ये जरूरी नहीं है, और ये गलत फैसला सरकार ने लिया। अगर इसे कहा जाता है कि देखो हॉलैंड में तो भी लोग नेस या मौत कप लगा करके चलते हैं, तो स्टचखाट ने कहा कि अगर हॉलैंडर पानी में कूदना चाहे तो हम लोग को नहीं कूदना चाहिए, अगर वो लोग चाहे कूदे। लेकिन इस वक्त ये आदमी कहते हैं कि मेडिस कहीं साबुत नहीं कर सका कि नेस और मौत कप हम लोग को बस शर्म करता है बस मैटिंग से। तो ये कोर्ट में एक रकेस इंदिन किया है मुकदमा के तौर पर, ताकि रेख्टर अब फैसला करे, क्योंकि मेडिस टीम के बुला करके अंदर फराग करे कहां पर कब ये लोग रिपोर्ट बनाए हैं और कब बवेश हुआ है कि नेस और मौत कप होना चाहिए, वही ये बस मैटिंग को रोक सकता है। तो इसके लिए ये मुकदमा लड़ना चाहते हैं भाई जी। देखो अनेक अनेक प्रकार के लोग हमारा देश में है भाई जी, उसमें से ऐसा एक इंसान भी है जो ये कहते हैं कि झूठे हम लोग के नेस और मौत कप लगा करके घूमते रहते हैं भाई जी। आज है दाग फन द फ्रो, और आप तो शायद जानत हुई हो दाग फन द फ्रो पार्लियामेंट में एक विशेष सभा था, पार्लियामेंट में दाग फन द फ्रो, और आप शायद सुने होंगे कि औरतें ने भाई जी हाहाकार करके बातचीत की पार्लियामेंट में कि औरत ये है, औरत ये कर सकता है, औरत ये करते गया है और ये औरत करते जाएगा। औरत भाई जितने औरत है हाहाकार करके असेंबली में, इतनी हाहाकार करके कि आप देखो सूरीनाम में औरतें कौन कौन दर्जा पर है। अरे काकी मतलब बात बताएगा, औरतें जो हड़ताल किए असेंबली में, आज हड़ताल किया असेंबली में, यानी कि वहां की औरतें मतलब असेंबली लीडर है और मिनिस्टर्स वगैरह होगा, औरत ये कर सकती है, औरत ये कर रही है। और इतनी भैया जी लोग ने मुझसे कहा, मैं वहां तो नहीं था, अरे असेंबली में थोड़ा, हम असेंबली में थोड़े भी तो हम तो काम से के तरफ रहा। लोग मुझसे कहा इतनी भाई जोश में औरतें बात की है कि मिक्रोफोन में से धुआं निकलने लगा था, गर्म हो गया मिक्रोफोन ने, धुआं निकलने लगा मिक्रोफोन में से भाई जी। ऐसा बात होने लगा कि औरत कहते कि जब काम आज तक औरत करते जा रही है। आज देखो पहले के बात है कि सिर्फ मर्द लोग के बोलबाला था ज्यादा, आज वो जमाना नहीं है। आप देखो डिस्ट्रिक्ट का बागडोर औरत के हाथ में है, मतलब कमिश्नरेट के नाम लिया, कमिश्नरेट लोगों देखो डिस्ट्रिक्ट चलाती है, निकेली में, सरमक्का में, परमालिबो में औरतें डिस्ट्रिक्ट चलाती है। अब क्या बोलियो, हमारा देश में मिनिस्टर्स औरतें, रेक्टर मिनिस्टर्स वगैरह
बोले देखो एक मिनिस्टर जो खेत के कारोबार करता, एक मिनिस्टर अंडरवेश के बातचीत करता, एक मिनिस्टर वो खाली एक जो देश का जो फौजी है, फौजी वगैरह लेकर वहां पर औरत के बोलबाला। तो जो काम पहले मर्द लोग करता था आज औरतें कर रही हैं। तो डिस्ट्रिक्ट के सब लीडर जो है औरत है, फौजियों का लीडर औरत, आप देखिए खेत के सब औरत जो, अरे जितनी औरत के नाम भैल बप्पा। तो बोले कि मर्द लोग के समय आ गया है घर धुआ झाड़ने के लिए, मर्दों को चाहे कपड़ा धोने के लिए, खाना पकाने के लिए, झाड़ बहार करने के लिए, और क्या क्या मर्दों को वो सब काम करना चाहिए, क्योंकि औरत लोग ऊपर में चला गया है। तो भाई जी बड़ी तमाशा था। लोग ने कहा ऐसन ऐसन बात की माइक्रोफोन गर्म हो गया, गर्म से भैया धुआं निकलने लगा माइक्रोफोन में से। औरतें जो इतनी गर्म जोश से बातचीत की है डक फन द फ्रॉग के बारे में। तो भाई इतनी बात जब हो चुका है तो हम लोग भी डक फन द फ्रॉग के अवसर पर हर एक औरत को हम लोग भी बधाई पेश करते हैं। बहुत बहुत बधाई। एसबीआई का डायरेक्टर बैटरसोन एक आदमी का कहना है, एसबीआई के वो जो लकड़ी के कारोबार है देश के अंदर में ना, लकड़ी हम लोग के देश से बॉस कैसे बोले हैं, स्टिक्टिंग बॉस बहेर एंड बॉस टू सेक्ट एसबीआई। ये 4 जनवरी से एसबीआई का डायरेक्टर है स्टैनली बैटरसोन एक जमाना मिनिस्टर भी था आबोब का। अब ये आबोब के कुर्सी इन्हें इस कुर्सी भी मिला है, स्टिक्टिंग बॉस बहेर एंड बॉस टू से 4 जनवरी को। श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी प्रेसिडेंट ने कहा कि ये जितने लकड़ी वगैरह यहां से बेलचलान को जाते हैं श्रीनाम को हानि होता है, क्योंकि ये सही विचारों से सही मतलब कि बलास्टिंग के पैसा या मतलब कितना जाता है सन्नाम को हानि होता है। द यार verslagen van de SBB tonen aan dat er op jaarbasis 130 miljoen Amerikaanse dollar aan inkomsten verdwijnt। इतना पैसा 130 मिलियन और कितना लोग भी इसमें पैसा लेता गया है। और पता नहीं कि कौन कौन सा लोग है जो इस धंधा के और बड़का धंधा बनाया, और इसी कारण से मिनिस्टर ने कहा कि 130 मिलियन इनकम हर एक साल में देश को हानि हो रहा है। तो इस पर भी लोग को ध्यान रखना चाहिए ना। मैं देख रहा हूं कि अखबार ने तरह तरह के समस्या को जिक्र की है, लेकिन मैं एक बच्चे को मैं मुबारकबाद देने जा रहा हूं भाई जी ना। वो है गीता चिरमोती। Anton de Kom Universiteit में गीता चिरमोती मास्टर ऑफ साइंस इन bedrijfskunde ये पास हुई है जैसे कि वाइनेंस। तो भाई जी गीता चिरमोती यूनिवर्सिटeit Anton de Kom यूनिवर्सिटeit में मास्टर ऑफ साइंस इन bedrijfskunde की डिग्री हासिल की है। इनका माँ बाप के नाम है मदन चिरमोती और श्रीमती कृष्णा चिरमोती अयोध्या। मैया बप्पा के नाम है मदन चिरमोती और कृष्णा चिरमोती अयोध्या। इनका बहन है मिस्टर आरती चिरमोती और रीना चिरमोती। भाई है दिनेश चिरमोती और सभी परिवार चिरमोती अयोध्या। बच्ची को गीता चिरमोती को बहुत से बहुत बधाई दी है। हम लोग भी मिलकर के यहां से हम लोग रापर का डायरेक्टर सुनील गीता चिरमोती को बहुत से बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं, और खास करके इनकी बाप और माँ को भी हम लोग बधाई पेश करते हैं। डियास्पोरा मेडिकल टीम हर एक साल में 30 नीर ट्रांसप्लांटासिस यानी ऑपरेशन करना चाहता है। 30 नीर ट्रांसप्लांटासिस
यानी कि उपरासी करना चाहते हैं। तो जैसा आप लोग जानते भाई जी, ये टीम के जो टीम वगैरह हॉलैंड से आया है, एक है प्रोफेसर फ्रीडरिका या फ्रीडरिक Bemmelman, nephroloog en hoofd van de afdeling niertransplantatie in Amsterdam। तो ये ना छोटा चीज है भाई, ये प्रोफेसर है फ्रीडरिक बेमलमान, एक औरत है, प्रोफेसर है, नेफ्रोलोग है कहिए है। तो ये इस टीम में है डॉक्टर मिर्जा इदू, vaat- और ट्रांसप्लांटाtie chirurg, और एक है डॉक्टर प्रणोब उमरावसिंह, इंटरफेंसी कार्डियोलोग। डॉक्टर प्रणोब उमरावसिंह, इंटरफेंसी कार्डियोलोग। भैया जी बड़े बड़े विद्वान आया है और ये लोग चाहते हैं 30 पेशेंटन को एक साल में उपरासी करने के लिए। लेकिन तो ठीक बात है, लेकिन यानी डोनर होना चाहिए, नीर होना चाहिए, और नीर के अलावा कम से कम पैसा होना चाहिए। ऐसा तब पैसा भरेगा या आपको भरे। कल के बात है कि 40.000 euro के बात रहा per persoon उपरासी के बारे में। 40.000 euro इतना यानी कि उपरासी कॉस्टन है। ये पैसा कैसे कहां से आएगा एक पेशेंट के लिए, क्योंकि ये कॉस्टन जो विचार किया है, तो इसी कारण से 40.000 euro के बात किया गया है ना भाई जी। तो ये पैसा कहां से आएगा, के देगा, और कौन कमाई से लोग ये पैसा भरेगा, तो इसके बारे में तो भी बातचीत चल रहा है ना। तो ये भी जरूरी भाई जी कि इतना खर्चा करके इंसान अपना नीर बदलवाएगा ना, लेकिन जब ये नीर के हिसाब ये मैच नहीं होगा और इस नीर को या अपस्तोत कर देगा, तो भी देखो दुख के बात होगा भैया। लेकिन अच्छा, सरकार कोशिश कर रहा है, सरकार ने वादा दिया था, और ये पॉलिक्लिनिक जो है एरकाजिकन है, इसमें उसका उद्घाटन हो चुका है जनता के लिए। सूरीनाम के जनता, आप तो समझ गए हैं कि जो मिनिस्टर अमाधीन भी अपने आप को वैक्सीनेट करवाया है एस्ट्राजेनेका से, एस्ट्राजेनेका वैक्सीन। तो लोग उनसे बार बार पूछते हैं कैसा हाल चाल है, वो ने कहा एक फुल नॉक्स केज खुद ना, तो ये कहा कि वो तंदुरुस्त है और वगैरह वगैरह, और कोई मुसीबत नहीं है ना भाई जी। तो ऐसे सब कोई को कम से कम वैक्सीनेट करवा लेना चाहिए। Stappen voorwaarts gezet naar ordening Jodenbriestraat के बारे में। तो देखिए भाई जी, Districtscommissaris Ricardo Bola van Paramaribo Noordoost, straatventers, handelaren, politie, उन सबसे बातचीत किया Jodenbriestraat के सिलसिले में। सबसे बातचीत हुआ है samen met Marfrik Bouyoko, directeur van het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport। इन लोगों ने एक शर्त जो सामने था उसको मान लिया है। ये बड़ी स्त्रात की बात है ना, और वहां पर ये लोग ने सामान बेचते हैं जनता को, और तरह तरह की चीज, यानी फेंटर्स बोले, स्ट्राट फेंटर्स। तो ये अपलॉसिंग के लिए बहुत जरूरी था, स्ट्राट फेंटर्स के अपलॉसिंग के लिए। तो ये मामला हल हो चुका है।
वहां पर तरह तरह के लोग के से बातचीत की है। रिकार्डो बोला जी जो डिसेस कमिसारस है, और सब लोग को ठीक रूप में समझाने के बाद सब लोग समझ गया, ऑर्डरिंग आ चुका, तो ये मामला अब ऐसे रहेगा जैसे अब नया अस्पताल बना है। तो खुशी की बात है ना भैया जी ना, कि ऐसे जब बात होता है और इसी कारण से ये ऑर्डरिंग वहां पर लाया गया है। जनता के लिए संदेशा है, प्यारी जनता, ट्रेनिंग क्वालिटेट्स मैनेजर्स fisserij succesvol afgerond। देखो यह भी जरूरी था, यह भी जरूरी था। क्यूरिंग्स इंस्ट्रूमेंटन जरूरी है, उसके बाद में ये क्वालिटेट्स मैनेजर्स जो ट्रेनिंग के लिए गया फिशरी सेक्टर के लिए, फिशरी सेक्टर के लिए। Op 3 maart heeft minister Prahlad Sudin van Landbouw, Veeteelt en Visserij een training afgesloten middels het uitreiken van certificaten, waarbij 18 kwaliteitsmanagers zijn afgeleverd ten behoeve van K, dus VK1, VK1, LVV en diverse verwerkingsbedrijven। देखो भाई ये बहुत जरूरी था, ये बहुत जरूरी था कि फेका ई और खास करके जो लोग उनके साथ काम करते हैं, Natuurtechnische Instituut ना, ये क्वालिटीज मैनेजर्स को अप्लाई किया। और ये अब जरूरी है कि लोग ने हर एक चीज जो सामने आएगा वो क्वालिटेट वाला रहेगा, क्योंकि क्वालिटेट मैनेजर्स बनूं हुआ और ये लोग को क्योर करना चाहिए। मतलब कि ये जरूरी था, एलवीपी ने किया है, तो हम लोग को धन्यवाद देना चाहिए मिनिस्टर को। भैया जी आगे चल करके मैं आखिरी में फिर वही बात कहूंगा कि यह न्यूज और मौन का अभी तक सगरों लगाया जाता है और ये दुनिया भर में लोग लगा के घूमते हैं। जरूर कोई कारण है, जरूर कोई कारण है, तब तो ये होता है। तो भाई जी अभी तक हम लोग को न्यूज मौन काप लगाना चाहिए। ये लॉकडाउन जो कुछ रात से अब शुरू होगा 10 बजे से, जैसे लोग कहते हैं ना, वीकेंड में 8 बजे से, सोमवार से 10 बजे से, शायद रखेने का विचार है और फरसुफल करने के लिए, और फरसुफल करने के लिए। तो जब तक सरकार जनता के लिए मेहनत करता है और प्रोडक्शन खोज रहा है, तो आप लोगों को सरकार का अंडरस्टैंड करना चाहिए। यह बहुत जरूरी है, तब हम आपसे कहते हैं, क्योंकि यह बहुत जरूरी है कि यह बसमेटिंग से हम लोग बच के रहे। अब आप देखिए कि पारामालियो में 6 लोग बसमेट हुआ कल, ये 24 घंटे के अंदर में ना। तो बात ऐसे कि पारामालियो में ये बसमेट हुआ है और हम लोग को अब तनी फुर्सत तक रहना चाहिए। आप तो जानते हैं कि यूरोपा में अप्रैल तक प्लेन आना जाना बंद किया है, यानी कि लुफ्टहान्सा से कहते हैं। लेकिन सूरिनाम का विचार जो है बेल्जियम कंपनी से हवाई जहाज उड़ाने के लिए ना, मैंने अभी से कहा कि पॉल द haan
एक नया एसएलएम का डायरेक्टर बना हुआ है ना, तो हम लोग को बेल्जियम का एक हवाई जहाज से उड़ान करेगा, क्योंकि अभी तक खाली हानि और हानि यानी सूरीनाम में हुआ है। हर एक जगह के नाम जगह लो तो वहां पर नाडेल हुआ है। मिनिस्टर फिनांस पुराना मिनिस्टर ने न जाने कौन तरीका के राज किया और सब पैसा झाड़ बहार करके उठा ले गया, क्योंकि जब सरकार ने रखेल बनाया तो पता चला कि बैंक में कोई पैसा नहीं था। आज देखो हर एक चीज के महंगाई है, तेल के महंगाई है, बेंजीन के महंगाई, सौदा के महंगाई। सरकार ने कहा कि वो कोशिश कर रहा है इस समस्या को सुधारने के लिए, लेकिन कितनी महीना हो चुका है। अब सरकार को चाहिए इस समस्या पर ध्यान और रखने के लिए। जनता अब हिलने डोलने लगा है, यहां पे चिट्ठी वहां पे चिट्ठी। इससे हम लोग को विचार करना चाहिए कि कुछ गड़बड़ हो सकता है। मुझे इजाजत दीजिए, आज मैं बहुत समय आपका नहीं लूंगा। आज है डाक फन द फ्रो। डाक फन द फ्रो आपने सुन चुके हैं कि कितनी घबराहट में औरतें था सरनाम में, लेकिन वो लोग ने आज दर्शाया है कि वो लोग देश के बागडोर लगभग वही लोग के हाथ में है। देश के बागडोर औरतें के हाथ में पहुंच गया है। जज के नाम लो तो वहां औरत बैठा, मिनिस्टर के नाम लो तो वहां औरत बैठे, डायरेक्टर के नाम लो तो वहां औरत बैठे, डॉक्टर प्रोफेसर के नाम लो तो औरतें बैठा, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी तो औरत बैठा, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर तो औरत बैठा, मिनिस्टर तो फौजियों का मिनिस्टर औरत बैठा। औरत ने देश पर यानी कब्जा ले चुका है, जो आप लोग को जानना चाहिए। डाक फन द फ्रो के अवसर पर हर एक औरत को, हर एक फ्रो को हम लोग बहुत से बहुत बधाई पेश करते हैं डाक फन द फ्रो के अवसर पर, क्योंकि हर एक जगह पर औरतें का बोलबाला हो गया है। बागडोर औरतें के हाथ में है। औरतें आज इस देश में हुकूमत भी चला सकता है।